नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्वच्छता के बारे में। आइए जानते हैं कि आपके शहर में कितनी स्वच्छता है। तो स्वास्थ्य जीवन के लिए काफ़ी बेहद ही ज़रूरी है स्वच्छता, और ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वच्छता कितनी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आज हम रियलिटी चेक करेंगे। आपके शहर की स्वच्छता का रियलिटी चेक जो है आज हम करेंगे। आपके शहर में साफ़ सफाई कितनी बढ़ती जा रही है, साफ़ सफाई को लेकर क्या हाल है, साफ़ सफाई को लेकर क्या इंतज़ाम है, आपके इलाके में साफ़ सफाई जो है वो बढ़ती जा रही है कि नहीं, इसको लेकर रियलिटी चेक करेंगे। तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि आपके इलाके में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ हालात है, क्या साफ सफाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या समय समय पर साफ सफाई जो है वो की जाती है, या फिर गंदगी का अंबार जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि आपके इलाके में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ हालात है, स्वच्छता आपके एरिया में बढ़ती जा रही है कि नहीं, और ऐसे में आपके शहर की स्वच्छता को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट है वो हम जानेंगे। और क्योंकि स्वच्छता जो है वो बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता एक ज़रूरी हिस्सा है। और ऐसे में आपको बताते कि अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि आपके एरिया में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ हालात है। नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पे जो इंदौर नंबर 1 का मामले में नजर आता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भोपाल भी जो है इससे पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और लगातार जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस बड़े रोड शो के बाद सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हजारों की संख्या में तकरीबन कुंटलों। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं बड़वानी से योगेश चोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करूंगी। अगर साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो वहां पर साफ सफाई को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए श्रावणी, इस वक्त जो है ग्वालियर स्वच्छता में नंबर 1 आने की पोजीशन में है और लगातार जो है नगर निगम द्वारा इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ग्वालियर के हर गली मोहल्ले को, हर वार्ड को सुरक्षित और स्वच्छ रखा जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लोग यहाँ ऐसा वार्ड की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह का ये वार्ड है और उन्हीं के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे लोग जो है वो यहाँ पर गाड़ी भी आती है, कचरा गाड़ी भी आती है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर कचरा डालना नहीं छोड़ते। तो पॉलिथीन के और साफ तौर पर पॉलिथीन आप यहाँ पर देख रही है, इससे नालियां भी जाम होती हैं और तमाम सारी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वहीं मैं बता दूं, निगम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, जब तक जो है कचरा या स्वच्छता नहीं हो पाएगी, कचरा साफ नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्वालियर में हर गली मोहल्ले में गाड़ी आती है, नगर निगम की कचरा गाड़ी आती है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं, कचरा रोड पर, सड़क पर फेंकते हैं। और हालांकि भी है जहां पर नगर निगम की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कचरा गाड़ी भी खड़ी हुई है, लेकिन कचरा गाड़ी में डालने की अपेक्षा अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर कचरा डाला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े अभियान की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं हालांकि सफाई की यदि बात की जाए तो नगर निगम भी कुछ कहीं ना कहीं कमी छोड़ देता है, कुछ इलाकों में पहुंच नहीं बन पाती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि लोगों को यहाँ पर अपना मन बनाना होगा, स्वच्छता के लिए लोगों को बदलाव लाना होगा, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत चलने वाली है। जब तक लोग रहेंगे गंदगी होगी और स्वच्छता भी होगी। तो लोगों को यहाँ पर, हालांकि कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है स्वच्छता का, जी आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर निगम कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है, ये यहाँ पर और भी गंदगी है?
ये सर मेन चीज पॉइंट पर लाए अपन कि सफाई अभियान तो सब चल रहा है बढ़िया, इसमें हम लोगों को जो भी नगर के वासी हैं जो यह कचरा फेंकते हैं इन लोगों को, तो उन्हें भी ऐसा समझना चाहिए कि हम लोग बाहर कचरा ना फेंके। गाड़ी आती है उसमें ही डालते हैं, तो उन्हें जगह मिलती है तो वहां डाल देते हैं वो लोग। लेकिन तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कचरा बाहर ना डालें। और अहम बात ये है कि जो सफाई कर्मी है वो लगातार प्रयास करते हैं इस तरह की कि कचरा किसी भी तरीके से बाहर ना जाए, लेकिन बावजूद इसके लोग कचरा डालना सड़कों पर नहीं छोड़ते हैं। कुछ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सफाई कर्मी है, सामुदायिक शौचालय है यहाँ पर, तो वो बेचारे सफाई करते हैं यहाँ पर लगातार जो गली मोहल्लों में। जो हमारे जैसे ही लोग हैं जो कि सफाई लगातार करते रहते हैं। आप एक मिनट, आप थोड़ा इधर आइए। आप यहाँ सफाई कर्मी है आप, ये कचरा बाहर डला हुआ है, अभी कुछ लोगों ने कचरा यहाँ पर फेंका है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, गाड़ी में कचरा नहीं डालते, लेकिन लेकिन यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। नहीं सर, वो क्या है, गाड़ी भर के ले गई है, कचरा मोहल्ले वाले डाल दे यहाँ पे चक्कर ये। तो आप उनको रोकते नहीं है? आप उनको, गाड़ी अभी गई है सवेरे थी, अभी कचरा गाड़ी आई, इस कचरा से गाड़ी में डलेगा वो, ये ठेला लगा है बड़ा बड़ा यार। बिल्कुल। तो जो निगम कर्मी है, सफाई कर्मी है, वो लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि गली मोहल्लों को स्वच्छ रखा जा सके, गली मोहल्लों की सफाई हो सके, लेकिन लोग हैं, जो जनता है वो नहीं मानती और रोड पर कचरा फैलाने का एक बड़ा जो दोष है वो यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा है। जी श्रावणी। बिल्कुल संजय, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं बड़वानी से हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ बने हुए। योगेश, आपका रुख करूंगी। अगर बड़वानी की बात की जाए, वहां पर स्वच्छता को लेकर क्या कुछ हालात है? क्या वहां पर जगह जगह पर सफाई बरती जा रही है? बस्तियों में पहुंचते तो साफ तौर पर यहाँ पर गंदगी नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा पीछे वो तस्वीरों में दिखाया आप, यहाँ पर गंदगी नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा पीछे वो तस्वीरों में दिखाया आप, साफ तौर पर देख सकते हैं श्रावणी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। अगर बात की जाए बड़वानी की, तो लगातार बड़वानी स्वच्छता में नंबर 1 आने की कवायद करता है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर रहवासी जो है उनके पास लेके चलूंगा तो अच्छा हो रही है। अगर बात की जाए बड़वानी की, सर आप दुकानदार है, आपके पास में गंदगी का अंबार है, किस तरीके की समस्या है? यहाँ बहुत गंदगी रहती है और सारे लोग आके बाहर के भी यहाँ कचरा फेंक जाते हैं और बदबू भी बहुत आती है, मच्छर भी बहुत सारे, बच्चे बीमार रह रहे हैं, बहुत परेशान है। हमारा मकान भी साइड में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। बिल्कुल श्रावणी, तो आपने सुना कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। वहीं अगर यहाँ के पार्षद की बात की जाए, जिनके घर के पास में गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, तो हम सीधे पार्षद से ही बात करेंगे। सर, यहाँ पर गंदगी साफ तौर पर देखी जा रही है, आप किस तरीके से ये मुद्दा नगर पालिका में उठाते हैं? मैं इससे सतत पहली मीटिंग से लेकर अभी तक सतत उठाते आया हूँ। नगर पालिका के जो जमादार है, जो हेल्थ ऑफिसर है, उनको सतत इस बारे में अवगत कराता हूँ कि ये जो कचरा लोग फेंक जाते हैं, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है उसको दिन में 2 बार लाना चाहिए। बल्कि अब ये हो रहा है कि शुक्रवार गाड़ी आई थी, शनिवार रविवार आज भी नहीं गाड़ी दूर हो जाएगी। इसके अलावा सीएमओ और अध्यक्ष को सतत मैं इससे अवगत कराता आया हूँ। पहली मीटिंग में इस बाबत जब मैंने आवेदन दिया कि वार्ड 12 को आप स्वच्छता अभियान में जो ठेका पद्धति है उसमें स्वच्छता में रखिए, बाकी उन्होंने उस आवेदन को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर महिलाएं उनसे अपडेट लेते हैं। मैडम, किस तरीके की समस्या हो रही है? यहाँ पर इतनी गंदगी से परेशान है हम लोग, कुछ सुनवाई हम करते सुनते नहीं है। मच्छर डांस हो रहे नहीं, मटन मार्केट के पास में जो उसकी स्माइल बदबू गंदी से बैठना हमारा यहाँ पर मतलब मुश्किल हो जाता है। हम घर में सब दरवाजा खिड़की बंद करे घर में बैठना पड़ता है हमको। तो आप ये करवाओ। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों से जानेंगे। सर, यहाँ पे गंदगी होती है, बाकी हम बीमार पड़ते हैं और बाकी यहाँ रोड की भी प्रॉब्लम है, रोड भी बन नहीं रहे हैं, गाड़ियों की प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है, गाड़ी पंचर होती है। बिल्कुल श्रावणी, तो यहाँ पर गंदगी को लेकर साफ तौर पर समस्या देखी जा रही है। बिल्कुल योगेश, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वही संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ रायसेन से जुड़ चुके हैं। अजय, आपका रुख करूंगी। अगर रायसेन की बात की जाए तो रायसेन में क्या साफ सफाई को लेकर क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है, वहां पर तस्वीरें कैसी देखी जा सकती है?
बिल्कुल शाबनी, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि रायसेन की अगर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, स्वच्छता को लेकर नगर पालिका द्वारा प्रयास जो किए जा रहे हैं, 14 गाड़ियाँ लगी हैं जो घर घर से कचरा उठाती हैं, पूरे वार्ड में जाती हैं, और अगर इसके बाद भी किसी दिन गाड़ी नहीं आती है तो तत्काल फ़ोन करने पर तत्काल गाड़ी भेजी जाती है और कहीं भी गंदगी का ढेर नहीं लगाया जाता। चूँकि नगर पालिका रायसेन की इस बार जो रेटिंग थी वो गिर गई थी। इसके बाद रायसेन कलेक्टर जो अरविंद कुमार दुबे और मुख्य नगर पालिका के अधिकारी थे, दोनों ने मिलकर इस बार मीटिंग ली थी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे। तो वहीं जब से लेकर वो एक जो चल रहा है कि नहीं, रायसेन को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है या स्वच्छता की दृष्टि से बहुत प्रयास करना है, इसको लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और जगह जगह जहाँ पर कचड़ों के पहले ढेर लगे रहते थे, अब वहाँ पर कचड़े मौजूद नहीं मिलते हैं। हम रायसेन के इस समय नगर पालिका के टेंचिंग ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि नगर पालिका द्वारा बीन का लाया कचरा यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और यहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इस गीले कचड़े को, सूखे कचड़े को अलग करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में अगर स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि नगर पालिका द्वारा जो है ना पूरे कचड़े को अलग व्यवस्थित किया जा रहा है और उसके बाद उसकी गीले कचड़े की खाद, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि ये वो जगह है जहाँ पर गीले कचड़े की खाद बनाई जा रही है और उसके बाद गीले कचड़े की खाद अलग बनाई जा रही है, वहीं सूखे कचड़े की खाद अलग बनाए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े बैग लगे हुए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये बॉटल, शीशी वगैरह, ये कांच का सामान, सबको अलग अलग छांट कर यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। शामनी, बिल्कुल अजय, अगर हो सके, मुमकिन हो तो वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या कुछ समय जो कचरा उठाने के लिए आते, क्या कुछ समय जो है निर्धारित किया गया है। तकनीकी खामी के कारण अजय से संपर्क टूट गया, दोबारा जुटने की कोशिश करेंगे। वहीं बड़वानी से योगेश चोयल लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश, जिस तरीके से आप हमें बता रहे थे कि साफ सफाई जो है वहां पर बिल्कुल भी बढ़ती नहीं जा रही, आपने लोगों से भी बात की, वहां पर लोगों की भी शिकायत है, इसके साथ ही आपने पार्षद से भी वहां पर बात की, पार्षद की भी यही शिकायत है कि साफ सफाई जो है वहां पर बढ़ती नहीं जा रही है। क्या कुछ कारण है? क्योंकि प्रशासन को शिकायत तो दी गई लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, और ऐसे में लोगों से अगर बात करने की कोशिश करें कि लोगों की क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या उन्होंने प्रशासन से बात की तो प्रशासन की तरफ से कोई जवाब उनको मिला? बिल्कुल श्रावणी, अगर बात की जाए बड़वानी की तो हमारे साथ में यहाँ पर रहवासी भी मौजूद है और पार्षद भी है। तो सबसे पहले हम पार्षद से ही अपडेट लेते हैं कि जो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं और वो लगातार नगर पालिका में इस बात का उठाते भी है कि यहाँ पर जो कॉलोनी है यहाँ पर कचरा पसरा हुआ नजर आता है। तो हम सीधे पार्षद से ही बात करेंगे। सर, आप हर बार बात उठाते हैं, क्या जवाब मिलता है? और अगर आप पार्षद की नहीं सुनवाई होती तो ऐसे में आम लोगों की क्या सुनवाई होती होगी? बिल्कुल सही बात है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब एक जनप्रतिनिधि का सुनवाई नहीं हो रही तो आम लोगों की तो कोई सुनवाई होगी नहीं। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है वो एक पॉश एरिया है, उसको वर्तमान परिषद ने गंदी बस्ती के रूप में तब्दील कर दिया। उसका मूल कारण यह है कि पार्षद के पास कोई अधिकार नहीं। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो हमने इन बातों से तत्कालीन स्वास्थ्य नगरीय प्रशासन मंत्री को अवगत कराया और फिर बिल आया है कि अब पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। उम्मीद है कि अगली बार पार्षदों की सुनी जाएगी। अभी लाल कलम की सही जो है अभी आप आवाज उठाते तो आपको क्या आश्वासन मिलता है? कुछ भी नहीं, बस कहते यहाँ करवा देंगे, कर रहे हैं। अभी सुबह से 175 नंबर के सामने चेंबर चौक है, उसको मैंने शुक्रवार हेल्थ अफसर को बोला, शनिवार बोला, अभी सुबह भी सीएमओ को लगाया, आज तक कुछ भी वहाँ रास्ता नहीं हुई उसका। मैडम, गंदगी है यहाँ पर? हाँ, गंदगी है यहाँ, बहुत गंदगी है। और मतलब जो बाहर से मतलब मोहल्ले से मतलब पर दूसरे मोहल्ले से मतलब बाल्टियां भर भर के हाथ में लाके डाल जाते हैं कचरा, जबकि कचरा मतलब डालना चाहिए, गंदी गाड़ी आती है कचरे की उसी में डालना चाहिए। तो उसके आप समझाइश देते हो लोगों को? हाँ देते हैं, और गाड़ी वाले आते हैं तो एक दिन दो दिन और इधर सफाई खुद नहीं करते, साफ से ढंग से नहीं लेते, जो रोड पे देना चाहिए वो रोड हिसाब से नहीं लेते। फिर ऐसे है कि मतलब नल खुदाई हुई और खुदाई हुई तो उसके बराबर ही ध्यान नहीं दिया। अभी गड्ढे पड़े हैं, नल मतलब भारी आ रहा है, नल आ रहे तो पानी तो बाहर ही बह रहा है, पानी आ रहा है। मोदी ने ऐसे थोड़ी अभियान चला है कि भाई सफाई रखो। बिल्कुल श्रावणी, तो सफाई को लेकर यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ के पार्षद भी लगातार आवाज उठाते हैं लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी साफ सफाई यहाँ पर नजर नहीं आती।
बिल्कुल योगेश, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। वहीं संवाददाता शौकत हमारे साथ बालाघाट से जुड़े हुए हैं। शौकत, अगर बालाघाट की बात की जाए, क्या वहां पर साफ सफाई बढ़ती जा रही है? वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? देखिए श्रावणी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का उद्देश्य साफ है कि शहर को साफ स्वच्छ रखना है, लेकिन बालाघाट इस मामले में फिसडी साबित हो रहा है। अगर आप तमाम जगह बात करूं मैं बालाघाट के बस स्टैंड की या तमाम वार्ड, 33 वार्ड है यहाँ, तो तमाम ऐसे वार्ड है सभी जगह गंदगी भरी हुई है। वार्डों में नालियाँ में बजबजा रही गंदगी से, नियमित सफाई नहीं हो रही है। नगर पालिका ने एक पहल जरूर की है घर घर से कचरा उठाने का, गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने का, लेकिन वह मुहिम इसलिए अभी पूरी तरह कहना चाहिए संतुलित नहीं है, क्योंकि अगर आपके नालियों में गंदगी बजबजा रही है, वार्डों की साफ सफाई नहीं हो रही, तो लोगों को घर से गंदगी मतलब साफ कचरा देने से कुछ होने वाला नहीं है। चूँकि वार्ड के कई पार्षद और यहाँ पर हमारे साथ सत्ता पक्ष के और विपक्ष के पार्षद है, पूर्व पार्षद है जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, मैं उसको लेकर ही आपके साथ में बात कराना चाहूँगा कि किस तरह के हालात है शहर में। जी सर, बताएं किस तरह के हालात है वार्डों में? वार्डों में इस प्रकार के हालत हैं सफाई को लेकर के। जैसे सफाई की बात आई तो नगर पालिका जब हम लोग की कमेटी बैठती थी, अंदर परिषद बैठता था, उस समय हम लोग डांट फटकार करके कम से कम वार्डों का काम और हर चीज़ करवाते थे। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि भाई चलो जहाँ दाद दबाव वहाँ काम हो ही रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि जो गवर्नमेंट अधिकारी है, कलेक्टर, SDM, इनके यहाँ सारे मजदूर जो सफाई कर्मी हैं वो चले जाते हैं, 2 के बाद पूरा वार्ड खाली रहता है। तो भाई ऐसी स्थिति में वार्डों का जो कचरा है वो नहीं ले पाते, वार्डों की नाली जो है वो सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थितियाँ हैं सफाई की। सावनी, हमारे साथ नगर पालिका में पूर्व पार्षद और विपक्ष के नेता है शफकत खान जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वार्डों में साफ सफाई को लेकर किस तरह की स्थिति है? बालाघाट शहर विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से ग्रसित रहा है। शहर को जिस तरीके से इन्होंने 10 साल में अपनी कार्यप्रणाली दिया, आज शहर उसी स्थिति में है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रशासक महोदय को और प्रशासन को कि विगत साल भर में बालाघाट को कम से कम उन्होंने जोनल रैंकिंग में 35वें स्थान पर तो ला लिया सफाई को लेकर, मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। शहर में नालियों की साफ सफाई बहुत अति आवश्यक है, शहर में पानी का भराव होता है वो अति आवश्यक है। ये सारी सुविधाओं को मूल रूप देना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, जब जाके कहीं बालाघाट शहर की स्थिति सुधरेगी। एक और भी पार्षद है, इनके वार्ड सबसे ज़्यादा गंदगी से बजबजा रहा है। इनके वार्ड में लगभग अच्छा निचला एरिया कहलाता है जहां पर पूरी तरह पानी का जमाव रहा है। असली में नाली का जो अप्रोच होना चाहिए बाहर पानी निकालने का वो नहीं है। सर, आपके वार्ड में पानी बजबजा रहा है, क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है आपको ले? हमारे वार्ड नंबर 2 में तो हम निचले वार्ड के पार्षद लोग हैं। पिछले 10 सालों में जहाँ क्रिकेट मैच होते थे पहले, आज वहाँ पर गंदे पानी का तालाब बना हुआ है और हमने इसकी शिकायत नगर पालिका प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, कोई ध्यान नहीं दे। 2x2 की नाली में 1.5 फीट कचरा भरा हुआ है। महीनों से नालियों में फावड़े नहीं चले हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है और इतने ही स्वच्छता के नाम पर ये लोग चला रहे हैं। ये सिर्फ शहर के मुख्य चौराहों को चमका रहे हैं, निचले क्षेत्रों में तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। ये किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहे। निचले क्षेत्रों में पूरे सीमेंट रोड के ऊपर से गंदा पानी जा रहा है आज की वर्तमान स्थिति में, और उसकी 4 शिकायत करने के बाद कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर झांकने नहीं गया है। ये स्थिति बालाघाट नगर पालिका की है। तो देख सकते हैं श्रावणी, ये विपक्ष के पार्षद है, कुछ पूर्व पार्षद है जिन्होंने साफ बताया कि गंदगी भरी हुई है, साफ सफाई नहीं होती। श्रावणी, और एक बात बताऊं, बालाघाट में नगर पालिका में सफाई अभियान के लिए 325 कर्मचारी, 325 कर्मचारी लगे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि बालाघाट में ODF का दावा किया जाता है, लेकिन वार्ड नंबर 33 में आज भी 50 ऐसे घर है जो ODF। बिल्कुल शौकत, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं संवाददाता अजय गोहिल रायसेन से लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रहे थे रायसेन की, जहां पर समय समय पर सफाई जो है वो की जाती है। फिलहाल आप जहां पर मौजूद है, अगर वहां के मौजूद लोगों से आप बात कर सके तो बात करके ये जानिए कि सफाई को लेकर, या फिर जब कूड़ा गाड़ी आता है तो ऐसे में कूड़ा गाड़ी आने का क्या कुछ समय है, लोग वहां पर कितने सजग है?
बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय हम नगर पालिका के कैंटीन ग्राउंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरे शहर का कचरा उठाकर लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 14 गाड़ियाँ रायसेन शहर में कचरे को बीनने के लिए, उठाने के लिए लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर कचरा लाती है, दिन भर उठाती है। उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका के कैंटीन ग्राउंड पर ये मशीनें लगी हैं, जिसके कचरे को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद उसको बोल कर रखा जाता है। हमारे साथ नगर पालिका के अभिषेक जी, हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार व्यवस्था रायसेन शहर में कचरे को लेकर गाड़ियां उठा रहे हैं, कहीं गंदगी का अंबार अब लगा रहता है या पूरी तरह से क्लियर है रायसेन शहर के अंदर हम लोग 14 गाड़ियों से डोर कलेक्शन करते हैं। गीला सूखा सेग्रीगेशन जो वेस्ट आता है उसमें अगर मिक्स वेस्ट या हमारा होता है उसका सेग्रीगेशन हम यहाँ पर काफी लोकेशन पर करते हैं। उसके बाद वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग वहाँ की जाती है और सॉलिड वेस्ट की जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग यहाँ की जाती है। शहर की बात करते हैं तो शहर में पहले कचरे का अंबार लगा रहता था, आज कितने कर्मचारी इस कचरे को ढोने के लिए लगे हुए हैं? देखिए, व्यवस्थाओं को इम्प्रूवमेंट के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है और जो भी मतलब हमारे कर्मचारी थे उनको और नियमित काम किया गया है कलेक्शन करें। इसके अलावा 20 एडिशनल मजदूर भी उसमें इन्वॉल्व किए हैं ताकि सर्वेक्षण एवं अन्य हम उनका यूज़ कर सकें। वर्तमान में कुल मिला के 40 से 45 कर्मचारी जो हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन की सफाई व्यवस्था में हमारे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी कर्मचारी हैं वो नालियों की सफाई और बाकी स्वच्छता संबंधी शाखाओं से संबंधित है। जो पार्षद थे, चूंकि चुनाव हो नहीं पाए कोरोना काल में, जो पार्षद थे वो आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी का अंबार लगा रहता है, लेकिन अगर जैसे जमीनी हकीकत को देखा जाए तो गंदगी तो नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, जो गंदगी रहती है, स्वच्छता एक आदत होती है जो प्रतिदिन करना ज़रूरी होता है। अगर आज स्वच्छता पे ध्यान अगर हम एक दिन भी ना लें तो उससे स्वच्छता के में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो आदत होती है उसको आदत की तरह लेना चाहिए कि हमारी स्वच्छता। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जिलों के हालात हमने दिखाए, कहां पर गंदगी का अंपार है, कहां पर साफ सफाई बढ़ती जा रही है, लेकिन दोनों ही जगह पर कहीं पर प्रशासन की लापरवाही देखी गई तो वहीं कहीं पर आम जनता की लापरवाही देखी गई। ऐसे में दोनों का सजग रहना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।